27। अच्छा 26 में क्या है? Thermodynamic equilibrium in an isolated system is reached when the system's entropy is maximized। सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमाइज कर दी गई है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में, हाँ हाँ बोलो। करेक्ट है सर फर्स्ट वाला जो है ये मेरा करेक्ट है बेसिकली। नाउ दिस इज करेक्ट। दूसरा वाला क्या है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस करेक्ट है वो। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गलत है ना ये तो, एकदम ही गलत हो गया। ये आ जाएगा मेरे पास। 27 में जाते हैं। 27 में क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट आर, पहला क्या? इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सही है स्टेटमेंट। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? मेरा पी एक्सटर्नल 0 रहता है, तो मेरा वर्क डन 0 रहता है, और मतलब मेरा कोई हीट ट्रांसफर होता नहीं है, तो डेल्टा यू भी मेरा 0 होता है। तो ये आइसोथर्मल भी हो जाता है और एडियाबेटिक भी हो जाता है। ये करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड की फ्री गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन 0। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है ना। ये आ जाएगा इस तरीके से। 28 देखते हैं। 28 में क्या है ना? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। तो Fe3O4 में कैसे बना सकता हूँ? मुझे पता है आयरन जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, और मुझे पता है O2। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये वाली रिएक्शन मेरी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। इस तरीके से लिखते हैं फॉर्मेशन, राइट। अब इन दोनों को मैं किस तरीके से लिखूं कि ये आ जाए? अब देखो सर डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, ध्यान से सर सुनो, पहले ध्यान। को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 दूसरे के साथ ऐड कर दें। सेकंड को 3 से डिवाइड करके। देखो सर Fe3O4 ऑप्शन देख के कर सकते हैं ना इसको फिर। हाँ बट ऑप्शन देखने से पहले ही तुम कर दोगे यार, ऑप्शन देखने की जरूरत ही क्या है? तो इसमें क्या है ना, तुम इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो y/3 कर दो, है ना। 3 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ठीक को है। 4/3 से मल्टीप्लाई। और फर्स्ट वाला जो है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4/3, यहाँ पे भी 4/3 होना चाहिए। तो इसको तुमने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, मेरे पास यू विल गेट दिस इक्वेशन। अपन ने क्या किया? फर्स्ट वाले को 4/3 से और सेकंड वाले को किससे? 1/3 से। ठीक है। 29 करते हैं। 29 मैंने याद है, मैंने एनए में भी करवाया था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.3 RT log K। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -2.3 RT log K। नाउ log K जो है ना वो y पे है, तो उसको मुझे फ्री करना है। तो मैंने क्या किया? पूरे को -2.3 RT से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 RT प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 R। तो यहाँ पे स्लोप मेरा क्या हो गया? स्लोप मेरा हो गया 1/t है ना, तो स्लोप मेरा हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 R। इंटरसेप्ट क्या हो गया मेरा? डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 R। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ।
है ना। अब Slope. इसका स्लोप कितना है बताओ। 10 120 डिग्री कितना होता है? -√3 Minus root. -√3 ना, तो दिस Minus विल बी root. इक्वल टू -√3 और इसका इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। आर का वैल्यू 2 पुट करना है, ध्यान रखना, कैलोरी में दिया है ना इसलिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 29 सभी को? यस ठीक है। थर्टी में क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बट 2 एटीएम है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? 1 एटीएम होता है। अब प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा? कम मोल्स वाले की तरफ जाएगा। है ना, कम मोल्स वाले की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड जाएगा ऐसे तरीके से। लेकिन सर दोनों दोनों जगह तो सेम मोल ही है। नहीं नहीं, यहाँ पे गैस गैस के मोल काउंट होते हैं ना, लिक्विड के मोल थोड़ी काउंट होते हैं। सॉरी सर। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा रिएक्शन जो है वो उस पे होगा नहीं अच्छे से। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ जाएगा पानी का। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा इसमें। सर हाँ हाँ। आप एक बार ये फेस चेंज वाले की वो क्या बोलते कंडीशंस बता देंगे कि किससे क्या इफेक्ट होता है नहीं मतलब इसमें इक्विलिब्रियम पे। H2O जो लिक्विड जो है ना, वो गैस के साथ कब रहता है? सभी को पता है ये 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेट इस पे इक्विलिब्रियम में रहता है। अभी मैंने 1 एटीएम से क्या कर दिया? 2 एटीएम कर दिया। तो क्या मैं प्रेशर ज्यादा लगा रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो प्रेशर ज्यादा लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब वो इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं ना 2 एटीएम प्रेशर पे, तो कि 1 हाँ एटीएम सर। पे होना चाहिए था, प्रेशर ज्यादा हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यस सर। Which of the following property from this of the system extensive मतलब डिपेंडेंट हो और पाथ डिपेंडेंट? पाथ पे कौन कौन सी है? पाथ पे हीट, हीट कैपेसिटी और वर्क से। वर्क और हीट कैपेसिटी। वाह Heat पूरा था, capacity. अच्छे से याद कर लेना ये वाला बात। बस आगे हमारा सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो। चलो 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन अच्छा है। तो मेरा क्या है? मेटल क्लोराइड को मैं क्या कर रहा हूँ? H2S के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। तो क्या बन रहा है? M2S प्लस HCl। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। M2S जो बन रहा है वो 2M प्लस 2S माइनस 2 भी बन रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? H2S का डिसोसिएशन भी है। भी H2S डिसोशिएट भी तो हो रहा है 2H प्लस प्लस S माइनस 2 में। ठीक है, अब क्या है? मेरा MCl जो है वो दिया हुआ है 0.01। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है? 0.01। H2S दिया है 0.1, बट 0.1 इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। 0.1 S माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2S पूरा का पूरा टूटेगा ही नहीं। भाई MCl तो टूट जाएगा, सॉल्ट है, बट H2S थोड़ी टूटेगा, है ना। तो सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। अब हम इसका K क्या होगा? K1 इंटू K2, राइट।
देखो कोई भी स्टेप में डाउट हो तो बता देना, अभी तक कोई डाउट हो तो बता दो पहले। सर वो एक्स तो क्यों आपको सल्फर का समझ सर भाई ऐसा तो डीपीपी में भी था ना ये क्वेश्चन। हाँ डीपीपी में भी था। तो देखो ना सल्फर का कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं है ना भाई, H2S दिया हुआ है बट H2S से कुछ ही पार्ट निकलेगा ना S-2 में, पूरा का पूरा H2S थोड़ी जाएगा, तो वीक एसिड है, तभी तो उसका K दिया हुआ है। बट MCl तो ये क्या है, मेरा सॉल्ट है ना, लाइक NaCl, तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा वही M+2 का कंसंट्रेशन होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। देखो ये सब बातें समझ में आने लगेंगी, इसका मतलब तुम्हें आयनिक समझ में आने लग गया, और अभी तक समझ में नहीं आ रही है मतलब आयनिक नहीं समझ में आ रहा है, पहले बता दे रहा हूं। नाउ S-2 का कंसंट्रेशन मुझे निकालना है, तो मेरे पास एक ही तो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? KSP। KSP क्या होगा? 0.01 का स्क्वायर x, कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻19 दिया हुआ है। x कितना आ गया? 10⁻⁻15 आ गया। सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन आ गया मेरा। अब मैं पीएच कैसे निकाल लूंगा? मैं इससे निकाल लूंगा भाई, K1 इंटू K2 H प्लस का स्क्वायर, S-2 कितना है? 10⁻⁻15। H2S कितना दिया हुआ है? 0.1। ऑल्दो 0.1 से कुछ कम होगा बट उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर ले रहे हैं। यहां पे मैं ये बना दे रहा हूं, यहां से क्या आ जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन सिलेक्ट द वन व्हिच विल नॉट रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन इसका कब होगा, जब S-2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, राइट? भाई X वाला तो कब आया है, जब KSP इक्वल टू KIP हो। तो KIP ज्यादा कब होगा, जब X ज्यादा होगा, और X ज्यादा कब होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि S-2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा? जब H प्लस का कम रहेगा तब। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष गुप्ता। अर्जुन? हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता, वेरी गुड वेरी गुड। जब S-2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो H प्लस कम करना पड़ेगा, और H प्लस कम होगा तो पीएच ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो यहां से पीएच का वैल्यू जो आता है वो 3 आता है। तो 3 से ज्यादा पीएच वैल्यू पे ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो इस वैल्यू पे ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। सर ये वापस बता सकते हैं ये प्रेसिपिटेट सब वाला? ब्रीफ वापस एक बार। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है तुम्हारा, चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। एक तो यार, एक तो ये इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको छोटा नहीं कर सकते क्या? सर इमेज को क्लिक करने से इमेज नहीं है ना, पीडीएफ चिपका हुआ है। कोई नहीं, तुम्हारे पास क्या है ना, पानी है ना? तुमने क्या डाला, तुमने यहाँ पे MCl डाल दिया, MCl डालते ही टूट गया, टूट गया। बट H2S नहीं टूटा, क्योंकि H2S क्या है, H2S वीक एसिड है। तो H2S जो है वो इक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, तो अभी क्या है ना, बहुत कम H प्लस और बहुत कम S-2 है, H2S पूरा का पूरा नहीं टूटा है ना? तो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा क्या है, S-2 थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, S-2 थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, हर जगह नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या बना रहा है, M2S बना रहा है। M2S ही तो बन रहा था ना, M2S ही बन रहा था।
ये क्या बना Yes, रहा है, sir. M2S बना रहा है। तो मतलब H2S जितना ज्यादा इधर जा रहा है, जैसे जैसे बनता जा रहा है, M प्लस उसके साथ क्या बना ले रहा है, M2S। बट वो कब बनाएगा, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये बन रहा है, ये वाला सिस्टम हो रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं और ये बना रहे हैं। प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जब वो KIP ज्यादा हो जाएगा KSP से। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमें S-2 का श्योर नहीं है, बट M प्लस का तो श्योर है। तो M प्लस का मेरा कॉन्सेंट्रेशन इतना आ गया, बट S-2 तो मेरा श्योर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि H2S कितना डिसोशिएट हो रहा है मुझे कैसे पता है। तो मैंने क्या किया, KSP से S-2 का कॉन्सेंट्रेशन पता कर लिया कि भाई जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा जस्ट उस पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो मैंने यहां से X निकाल लिया, मतलब मेरे पास सल्फर अनायन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ H2S के डिसोसिएशन से मुझे क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। देयर इज सर ओनली वन होप फॉर, एक सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। H2S के डिसोसिएशन से मुझे क्या मिल गया, मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। तो अभी क्या है, अभी मुझे ये बताना है प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा। देखो M+2 का कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड, द वेरिएबल फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज S माइनस, किसका है, S-2 का है। तो वो वेरिएबल है, जब S-2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा X से, तब वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। बट जब S-2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो तो क्या है, ये ज्यादा होगा तो इसे कम होना ही पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो S-2 ज्यादा होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो pH क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब pH इक्वल टू 3 से ज्यादा जब होगा तब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, और उसके कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। हाँ, अब बोलो डाउट। सर वो थ्री क्या से बोला, ज्यादा। H प्लस ज्यादा होगा तो pH कम होगा? तुम ऐसी बात बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। H प्लस ज्यादा होगा तो pH कम नहीं होगा क्या? नहीं सर, कुछ और सुनाई नहीं आती सर। वो S-2 का कंसंट्रेशन जो हमने निकाला ना वो KSP से, हम्म, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि सैचुरेशन पे निकाल रहा हूँ। सैचुरेशन पे निकाल पाएंगे ना, और कोई हमारे पास ऑप्शन थोड़ी ना है मतलब सैचुरेशन के सैचुरेशन से अलावा। जो डेविएट होगा वो निकाल देना हम इन शॉर्ट एग्जैक्टली, क्वेश्चन में। ठीक है सर। सबको समझ में आया। 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं जेई में, ध्यान रखना है इस बात का। और डीपी में भी था, और डीपीपी में क्या नाम है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे मोस्टली। ठीक है, तो वो तीन ही क्यों होगा, पीएच ज्यादा होगा, बस तीन अरे वाला बता। निकाल लो यार, उसमें पीएच निकाला ही ये हाँ तो है। मैंने हाँ थोड़ी हाँ। ना लिखा है pH 3, यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा pH 3। वो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K इतना दिया हुआ है, K भी इतना दिया हुआ है, K इतना दिया हुआ है। तो K किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, K ऑफ CH3 COH ज्यादा है K ऑफ HCl। तो CH3 COH अच्छा एसिड है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताना सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ। ये क्या है, इसका तो 7 होगा। ये क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ग्रेटर देन 7 होगा। ये क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लेस देन 7 होगा। NaOH से ग्रेटर Greater देन than 7। कंपटीशन तो इन दोनों में है, कौन जीतेगा कंपटीशन में। पहले पीएच का निकाल लेते हैं, H प्लस का उल्टा हो जाएगा ना। तो बताओ पीएच किसका ज्यादा होगा, CH3 CON। की अच्छा आवाज कंपेयर टू नहीं आ H। रही इसका है। K बड़ा। सर अभी आवाज चली गई है। से बड़ा हो।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो CH3CONA में CH3COH क्या है, अच्छा एसिड है NaHCN के कंपैरिजन में, तो इसका पीएच कम होगा ना, सेकंड वाले का पीएच कम होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। है ना? तो 33 तो है ना, इतना मुश्किल नहीं है। 33 तो बेसिक नॉलेज से भी हो सकता है। चलो अब बात सर करते हैं 30। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर 29 एक बार बता सकते हो, थोड़ा नेटवर्क नहीं था स्टार्टिंग में। 29 लिखा हो? 28 इसका नजर वो वाला। कोई नहीं, वीडियो देख लेना ना, वीडियो में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर रिकॉर्ड नहीं सर किया शायद। क्या रिकॉर्डेड है? रिकॉर्ड हो रहा है पूरा क्या? सर रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है सर। हाँ ओके सर। तो यहाँ पे क्या है ना, ये अब 34 नहीं बताऊंगा मैं। 34 तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था ना कि वो हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूलाज तो रट लेने हैं अच्छे से। सर वो एक भी क्वेश्चन अगर फॉर्मूला से आ गया तो बस 4 नंबर तो ऐसे आ गए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। 34 है ना, कर लेना। 34 तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। मैं 35 बताता हूँ चलो। 35 में क्या है, N2O4 2NO2। तो इसमें क्या है, ये भी 4 मोल है, ये भी 4 मोल है। तो मेरा Q जो है वो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर अपॉन 4, राइट। ठीक है, मेरा डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, -2.3 RT log के। डेल्टा जी कितना है बताओ? 0 आ रहा है सर। 0 है सर, 50 ट्वाइस हो जाए। तो के क्या है, 1 आ जाएगा के, मतलब के 1 है। अच्छा ये तो बैकवर्ड गैसेस है ना, तो बैकवर्ड। हमें प्रेशर से करना पड़ेगा। प्रेशर से करेंगे तो ये 4 तो मूल है ना, 16 ATM प्रेशर है, तो मतलब 8 ATM प्रेशर इसका होगा, 8 इसका होगा। तो मेरा क्यू पी कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर अपॉन 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्यू पी जो है ना वो के से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन, बोलो। यस। तो बैकवर्ड आ जाएगा मेरे पास। 36 बताओ, सर 36। वो डेल्टा हाँ जी हाँ, 0 किससे हुआ? डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो ना। प्रोडक्ट क्या है, 50 इंटू 2 माइनस ये कितना है 100। ओके ओके सर, आ गया समझ आ गया। 36 बताओ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? सर वो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में था ना, जो ऐड हो जाएगा जो अगर वीक है तो। 36 वाला साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वाला है, तो पी क्यू जो है वो किस में टूट रहा है, P प्लस क्यू माइनस। पी आर जो है वो किस में टूट रहा है, P प्लस आर माइनस में। तो जैसे मान लो इसका S1 प्लस S2 हो जाता है, इसका S1, इसका S2, इसका S1 प्लस S2, हम ऐसे ही बताते हैं K1 K2। K1 बाई K2 क्या आता है, S1 बाई S2 आता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻16। यहाँ सर से की वॉइस निकाल क्रैक लेना है हो ना। रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, नेटवर्क तो बहुत अच्छा आ रहा है यार। आ रही है सर आवाज। तो बीच में थोड़ा हो रहा है, वरना ठीक है सर। बराबर है सर। तो तो बीच बीच में होता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। K1 जो है ना वो S1, मान लो कुछ छूट जाए तो पूछ लेना बीच में, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 1 है, ये 2 है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है बस 36 में, है ना।
अब देखो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना, मान लो उन कॉन्सेप्ट को तुम्हें अच्छे से आता है, फॉर्मूला अच्छे से पता है, उन पे क्वेश्चन आ गया गलती से, तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। देखो 36 में कुछ दिमाग थोड़ी लगाना है। 37 बताओ, 37 में क्या है ना तुम्हारे पास, क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफी सारे किए। HA प्लस NaOH है मेरा, क्या बन रहा है Na प्लस H2, तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड है 0.01, ये 0.04। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा मेरा, ये बनेगा, ये मेरा क्या है, बेसिक सॉल्ट है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, बेसिक सॉल्ट है, तो ये वाला तो मेरा क्या करेक्ट है, ठीक है। 90% यूटिलाइजेशन पे, हाँ बोलो। सही। सर 36 के सेकंड इक्वेशन में आपने स्क्वायर तो नहीं लिखा ना ऊपर, 7s1 प्लस s2? स्क्वायर क्यों आएगा? बताओ स्क्वायर क्यों आएगा? सर नहीं होगा, मैं वही पूछ रहा था कि मेरे को लग रहा था स्क्वायर लगा है, वो नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं, स्क्वायर है ही नहीं, कहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है? नहीं सर, मेरे को लग रहा था वो लिखा हुआ है ऐसा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो NaOH 0.04 है, HA 0.04 है, 90% यूटिलाइजेशन पॉइंट। 90% यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? 90% यूटिलाइजेशन पे क्या होगा बताओ? सर सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो मिल जाएगा। ये और NaOH दोनों होंगे। सर वो बफर हाँ का बट सॉल्ट और एसिड का रेशियो हाँ मिल बट जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, HA बचा रह जाएगा 90% यूटिलाइजेशन पे, तो उसमें क्या है ना, फिर भी Na जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अंदाजे से अपन सोच सकते हैं 90% यूटिलाइजेशन पे Na जो है वो बहुत ज्यादा है, तो पीएच मेरा क्या होगा, बेसिक की साइड ही जाएगा, ये एसिडिक रहेगा, निकालना पड़ेगा। बेसिक की साइड जाएगा। बेसिक के साइड जब में। तो ध्यान पता चलेगा ना ये तो। पीएच निकालना ही पड़ेगा, है ना, पीएस निकालना निकालना ही पड़ेगा सर। निकालना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट से लाइक दैट, अंदाजा नहीं लगा सकते ऐसे। तो ये हो जाएगा पीएच, पीके कितना है 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट 90% है, ये कितना बचा 10% है, तो ये क्या हो गया, लॉग 9 हो जाएगा। लॉग 9 कितना होता है बताओ? 0.94 होता है, 5.94 आ जाएगा। 0.95 सर। पीएच 7 से कम है, एसिडिक हो जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। पीएच तो 5 आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये भी करेक्ट है, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा। अच्छा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो? मैंने मेंशन किया कभी? हाँ सर। सर वो कैटायन का सर कटैन वीक हो तो उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो। वेरी गुड वेरी गुड, जैसे मेरा NaA है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका हाइड्रोलिसिस जो है ना, क्योंकि हम तो वीक का ही लेते हैं, AOH प्लस H प्लस, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे बोलेंगे अनायनिक हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? सर यस सर। 10th वाला एक और बार ब्रीफ कर दीजिए ना। कौन सा वाला? 37th वाला सर। कौन सा वाला पॉइंट, ये बताओ। सर सेकंड। 90% यूटिलाइजेशन में देखो ना, ये 90 होगा, ये 10 होगा, तो log 9 आ गया, तो ये 5.94 आ गया, तो पीएच क्या है, 7 से कम है।
ठीक है, pH 7 से कम हो गया तो वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, मतलब ट्रू स्टेटमेंट। और कोई डाउट 37 में? सर हम डायरेक्टली कैसे सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन परसेंटेज में बोल सकते हैं? तो लिखा हुआ है, अपने थोड़ी बोला है 90% न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोला है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 90 जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब पीछे जो मेरा रिएक्टेंट है वो 10% बच रहा है। डायरेक्टली लिख सकते हो तुम, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट डायरेक्टली हियर, रेशियो है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। एब्सोल्यूट वैल्यू होती तो बात अलग है, रेशियो है तो लिख सकते हैं। बात समझ में आई? रेशियो है इसलिए लिख यस सकते हैं। सर। 38 देखते हैं। Container of volume 3 liter containing 2 moles of X2 is connected to a container of volume 9 liter containing 2 moles of Y2. अच्छा ये ऐसा है क्या, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरा X2 है, ये मेरा Y2 है, इसका लीटर 3 लीटर है। खैर इस जरूरत ही नहीं है सब डायग्राम बनाने की। तो X2 हो गया 2/3 इसका कॉन्सेंट्रेशन, Y2 का कितना हो गया बताओ, 2/9। The value for equilibrium constant is 60। ठीक है, देखो ये मेरा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो वॉल्यूम मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें तो हम कर सकते हैं आराम से। हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 38 वाला पार्ट, x2 प्लस y2। देखो यहाँ पे भी 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 2 है, तो वॉल्यूम का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 है, ये कितना है, ये भी 2 है। ऐसे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x यहाँ पे निकाल लेना, सिंपल है, बताओ सिंपल है कि नहीं है? यस Yes. सर। ठीक। Which of the following property will have a non-zero value when 1 mole of an डेल्टा है ऐसा ना, बाकी सब ये तो सर जीरो हो जाता ग्रेटर है। 40 बताइए, 40 कौन बताएगा? वेदांत तुम बताओ 40 कैसे करेंगे? सर पता नहीं सर। किसी को भी आया 40? साहिल, दर्पण, चलो सर 40 ऐसा करते हैं। कुछ मतलब हाँ रिलेट हाँ, कर सकते हैं कि मतलब जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शंस है उसमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मतलब फेवर करेगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। सर बोलो। सर आंसर 3 है क्या? Reactor HBr is to greater amount than of K N2H5 positive plus is greater than हाँ NH4 हाँ positive। वही है, वही है शायद। सर क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का के इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर देन 1 है और थर्ड हम्म का लेसर देन 1 है,
तो थर्ड का हाँ सबसे कम होगा, NH4 पॉजिटिव का सबसे कम होगा। थर्ड में NH4 पॉजिटिव है ही नहीं, N2H4 है, हाँ मतलब वही सर। तो कम होगा तो थर्ड नहीं आना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर हम इसे वो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट एसिड बेस। उसी से तो होगा, सर बट वो कैसे करें? सर थर्ड रिएक्शन में जो के इक्विलिब्रियम है वो Br माइनस के इक्वी से लेस देन 1 है, तो वो Br माइनस कम टूटेगा, मतलब वो एक वीक बेस है, तो उसका HBr एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। यस यू कैन कंक्लूड दैट, ठीक है। और सर उसके बाद हम वैसे ही देखो चलो मैं बता देता हूँ सही। तुम्हारा नाम क्या है? राजवर्धन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थॉट प्रोसेस। बस तुम्हें थॉट प्रोसेस तो आ गया। अभी तुम इन तीनों पे थोड़ा सा क्या है ना, तीनों एकदम सिमिलर टाइप की रिएक्शंस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, देखने में ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो जब उसे सोचोगे तो और भी कंफ्यूजन होगा। बट तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम सही है। अब देखो हम करते हैं, इसमें क्या है ना, ये यार इसे काम करते हैं यार, ये इसमें वो ले सकते हैं क्या, क्रॉप कर सकते हैं क्या इसमें? स्क्रीन छोटा करना है। नहीं नहीं, इसको क्रॉप करके मुझे कहीं लगाना है। नहीं लगा सकता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। ये ध्यान ही नहीं आया पहले, तो पहले ही कर लेते हैं ये सब चीजें। स्नीपिंग यूज किया है। हाँ स्नीपिंग यूज किया है। नहीं नहीं, इसको यहाँ नहीं रखता है यहाँ पे तो। अरे अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं क्या? ये भी मैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हाँ यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, इसका इन दोनों का के जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका के लेस देन 1 है। के ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? के ग्रेटर देन 1 ये बता रहा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे इसमें रिएक्शन 1 को मैं तोड़ के लिख रहा हूं कि यहाँ पे N2H5 प्लस जो है वो टूट रहा है किसमें, N2H4 प्लस H प्लस में, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एसिड है। और NH3 क्या कर रहा है, ये जो H प्लस ले रहा दे रहा है उसको एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना रहा है, तो ये मेरा बेस है, ठीक है। NH4 प्लस मेरा कॉन्जुगेट एसिड है और ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है। पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा N2H5 प्लस जो एसिड है वो एक अच्छा एसिड है, वो एक अच्छा एसिड है कंपेयर टू NH4 प्लस। पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? द रिएक्शन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, K इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम जा रहा है। दैट मींस मेरा जो N2H5 प्लस जो है वो एक अच्छा एसिड है कंपेयर टू NH4 प्लस। कैन वी से दैट फ्रॉम 1? यस सर। यस तो मैं क्या सर। लिख सकता हूं कि Ka of N2H5 plus is more than Ka of NH4 plus. This I can conclude from 1. सर इसे आपने बैकवर्ड से कैसे रिलेट किया? देखो N2H5 प्लस अच्छा एसिड है इसीलिए फॉरवर्ड जा रहा है, बट इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके देखूं तो NH4 प्लस
कम अच्छा एसिड है, इसीलिए बैकवर्ड कम जा रहा है। बैकवर्ड ज्यादा जाता तो NH4+ अच्छा होता ना। यस सर। सेकंड वाला देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सेकंड वाला देखते हैं। तो नाउ HBr जो है वो हमारा एसिड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Ka ऑफ HBr ज्यादा है Ka ऑफ NH4+ से, isn't it? थर्ड वाले में कौन बताएगा मुझे किसका Ka ज्यादा है? थर्ड वाले में ये सर मेरा एसिड है, ये मेरा सॉरी, ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है। तो इसमें K लेस देन सर 1 है तो उल्टा HBr हो का जाएगा, ज्यादा होगा। HBr का ज्यादा होगा Ka किससे, N2H5+ से। अब बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा टफ है, बट ये कॉन्सेप्ट को इससे इंटरप्रेट करना जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इंटरप्रिटेशन बोलो, इस क्वेश्चन में अच्छा लगा, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा। AIATS में कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज। सर बाकी एक और वाले रिएक्शन का वापस बता सकते, बाकी सब मुझे वापस पता चल जाएंगे। मेरे को नहीं कौन है सी वाली रिएक्शन का? सर, वही पहले ही फर्स्ट ही। फर्स्ट वाले में क्या है, एक एसिड मेरा किस में है, एक एसिड मेरा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन में है, और एक रिएक्टेंट। एसिड मेरा राइट हैंड साइड में है। यस सर। मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड में जा रही है, तो कौन सा अच्छा एसिड है ये बताओ? सर फॉरवर्ड में जा रही है मतलब प्रोडक्ट का ज्यादा, मतलब NH4+। समझ ही नहीं पा रहे यार तुम। मैं बोल रहा हूं एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एसिड है, एसिड ज्यादा अच्छा एसिड कब होगा ये बताओ? ज्यादा अच्छा एसिड किसको कहूंगा? उस जिसकी pH वैल्यू कम होगी, जिसके H+ आयन ज्यादा होंगे। H+ ज्यादा कब होगा? जब वो फॉरवर्ड में जाएगा। यस सर। पहला रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट कंफ्यूज हो गए? वाला सर। अरे नहीं यार मैं यहाँ बताता हूँ, चलो। N2H5+ है प्लस NH3 है, तो ये क्या बनेगा, NH4+ प्लस N2H4। ये क्या है, एसिड 1 है, ये क्या है, एसिड 2 है। तो मुझे एक बात बताओ, एसिड 1 और एसिड 2 में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? हाउ विल आई कंपेयर? मैं कंपेयर कैसे करूंगा? मुझे बस इतना पता है कि रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हाउ विल आई कंपेयर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, इसका मतलब एसिड 1 जो है वो ज्यादा टूट रहा है, यस सर। डिसोसिएटिंग मोर, और ये ज्यादा H टूट प्लस रहा ज्यादा है, डोनेट इसका करेगी। मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड है। अगर ये ज्यादा डिसोशिएट कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। सर ब्रोंस्टेड एसिड बेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना वैसे तो। कैसे करेंगे बताओ मेरे को? सर जो H पर रिएक्शन में जो H+ देगा सर, वो एसिड हो जाएगा ना, मतलब बेटर। तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे ये अभी एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, इतनी देर से क्या कर रहे हैं? ये सर वो मैंने लिंक नहीं किया था, आप सर समझ गया। इतनी देर से वही तो बता रहे हैं, ब्रोंस्टेड एसिड बेस का ही तो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। ओके सर, समझ गया मैं। ठीक है, चलो 40 क्वेश्चन कर लिया हमने, 41 में बताने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा मेरा तो, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, बहुत बार कर चुके हैं हम, 2 और 3 आ जाएगा मेरा। चलो इसकी बात करते हैं। फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम इज
established in a 20.5 liter container at 27 degrees centigrade on starting with P2 only at equilibrium. मेरा क्या है, Q2 का वो दिया हुआ है, ठीक है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp. Kp क्या होगा? Kp होगा प्रेशर ऑफ R की पावर क्यूब, ठीक है. प्रेशर ऑफ R की पावर क्यूब. प्रेशर ऑफ R में कैसे निकालूंगा? nRT अपॉन V. n में कैसे निकालूंगा? Q2 का मोल दिया हुआ है. Q2 का मोल कितना आ रहा है? 1/6. 1/6 इसका कितना होगा? 3/6. तो ये हो जाएगा 3/6. R का वैल्यू क्या होगा? 1/12. टेम्परेचर कितना है? 300 है क्या? 300 है. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20.5 लीटर. अब बस आ गया ना आंसर, इसमें कुछ है नहीं. सर Kp PR क्यूब इंटू Q नहीं आएगा? क्यों? सॉलिड है ना बेटा, कैसे आएगा? हाँ 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 ओके सर. 43 में कोई डाउट है क्या? बताओ. 43 बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तुम्हें नहीं करना सर, चाहिए, ये easy है. है ना. सर 43 में नहीं बता रहा, 43 खुद से करना है. जिससे 43 नहीं हो रहा इसका मतलब उसे बहुत पढ़ने की जरूरत है. 44 देखते हैं. एक बार ही नोट करने दीजिए ना. कर लो कोई दिक्कत. 44 में क्या है? इन ए 1 liter closed container 6 moles of PCl5 are heated to reach equilibrium at 400 Kelvin as per following the reaction. ठीक है. 44 में मेरा क्या है? रिएक्शन दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है. तो मैं क्या करना है मुझे? PCl5 ये कौन सा है? 42 का है ना, ये 44 का है. ये 6 है. Kc से मैं क्या निकालूंगा? 6 माइनस एक्स, एक्स 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 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 3. वॉल्यूम तो 1 ही है, तो यहाँ से x आ जाएगा. क्या आ जाएगा? x 6 18, 3x प्लस 3x माइनस 18, 6 18, x इक्वल टू 6 3 आ जाएगा. यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया. इसका क्या मतलब है? 50% डिसोसिएशन है. तो मतलब अल्फा आ गया 1/2. और ये क्या होता है? m थियोरेटिकल माइनस m एक्सपेरिमेंटल अपॉन m एक्सपेरिमेंटल. तुम्हें क्या निकालना है? m एक्सपेरिमेंटल निकालना है. सर n-1 एक्सपेरिमेंटल. हाँ तो n-1 1 हो जाएगा ना. इसके लिए तो याद ही कर लो यार, इसमें क्या है? n तो 2 है, 2 - 1 1 हो जाएगा. यहाँ से m एक्सपेरिमेंट निकाल लेना. m थियो तो तुम निकाल ही लोगे. m थियो कितना है बताओ? PCl5 तो p का है 31 प्लस 35.5 इंटू 5 आ जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? 44 यस यस सर. 44 आ गया. ठीक है. देखो सर 44 नहीं समझ आया. क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये बताओ मुझे. कौन सा वाला पार्ट समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया, ये बताओ. सर नहीं समझ आया कुछ. देखो कोई बात नहीं. तो PCl5 जो है ना वो PCl3 प्लस Cl2 में जा रहा है. PCl5 के 6 मोल थे स्टार्टिंग में. 6 माइनस एक्स हुआ, एक्स हुआ, एक्स हुआ. ये इक्वेशन बनी क्योंकि ये दिया हुआ है 3 मोल पर लीटर. एक्स मेरा 3 आ गया. इसका मतलब क्या है? मेरा 50% डिसोसिएशन है. 50% डिसोसिएशन है मतलब मेरा अल्फा हाफ है. अल्फा हाफ है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है. अब मैं ये वाला फॉर्मूला ही क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि वही तो पूछा है. वेपर डेंसिटी वाला पार्ट पूछा है ना, वेपर डेंसिटी मोलर मास. तो ये हमारा कहाँ आता है? वेपर डेंसिटी मेजरमेंट में आता है. ये वाला फॉर्मूला लगा दिया. m थियोरेटिकल ये आ गया. m एक्सपेरिमेंटल निकालना है.
एम एक्सपेरिमेंट निकाल लोगे तुम लोग। क्या ठीक है क्या सर। निकालोगे ना एम एक्सपेरिमेंटल? यस हाँ सर, लेकिन हाँ वो सर कैसा ठीक। निकालो एक बार एम एक्सपेरिमेंटल, निकालो सब लोग, 1 मिनट में आया ना। आ गया आंसर? यस सर। वेरी गुड। 6 ठीक है, 45 करते हैं। 45 में क्या है? फॉर ए गैसियस होमोजेनियस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज दिस वन। Kp क्या है? एटीएम इनवर्स में है। इसका क्या मतलब है? एटीएम इनवर्स का क्या मतलब है कि ऊपर एटीएम है, नीचे एटीएम स्क्वायर है, तभी तो एटीएम इनवर्स आया है। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है? 2 2 है। और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है? 1। मतलब डेल्टा एनजी कितना है? -1 है। -1। बस अब कर लोगे Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एनजी फॉर्मूला लगाना है इसमें तो। ठीक है, ये लगा देना, आ जाएगा। समझ में आया सभी को 45? यस। अब चलते Yes, हैं sir. 45 के बाद में 46। 46 अच्छा क्वेश्चन है। किसी से हुआ 46? नो सर। राजवर्धन, यस सर। दर्पण हो गया तुमसे? तो 46 देखते हैं। तो 46 में क्या है? A buffer solution is prepared by using x बेसिक gram of। बफर बन रहा है। तो चलो 46 में हम लोग करते हैं। 46 वैसे ज्यादा स्पेस लेगा, इसको भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 46 में क्या है? 250 ml बफर सॉल्यूशन बनाया है यूजिंग NH4Cl। तो मेरे पास NH4Cl है प्लस NaOH है। क्या बनेगा यहाँ पे? NH4OH। बाकी से मतलब है ही नहीं हमें HCl। बाकी क्या बनेगा? NaCl बनेगा, उससे मतलब ही नहीं है।
बफर बन रहा है, बफर बन रहा है मतलब बफर कैसे बनेगा, जब ये और ये साथ में होगा। इसका क्या है मिलीमोल, V इंटू 1 मिलीमोल है। इसके मोल्स कितने हैं, x अपॉन 53.5 इन अपॉन 1000 भी कर देते हैं यार, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। At pH equal to 9.6, the concentration of NH4 plus ion in the final solution is, तुम्हारा बफर कैसे बन रहा है, NaOH पूरा खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे मेरा NH4 प्लस बच रहा है, NH4Cl को मैं NH4 प्लस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, NH4OH बन रहा है। वो बोल रहा है फाइनल सॉल्यूशन में कितना है, ये 0.1 है कंसंट्रेशन इसका। तो हमने क्या किया, हमने लगाया फॉर्मूला, बेसिक बफर है तो बेसिक बफर में पीओएच आता है, राइट, बेसिक फिर बफर तो ही उसे है V मिल जाएगा ना। पीओएच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट के बारे में तुम्हें पता ही है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो ये कितना हो गया 4.4, पीकेबी कितना है 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस 3 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 0.1, बेस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा -0.3, तो ये हो जाएगा बेस का हो जाएगा 0.2 आ जाएगा बेस का वो हो कॉन्सेंट्रेशन, जाए। ये आ जाएगा 0.2, सही है ना, यस सर। बहुत फास्ट मैंने सोच लिया। सर वो हाँ थोड़ा सर, नेट चला गया था, बराबर। रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन। क्या क्या, सर नेट चला गया था तो रिपीट कर सकते हैं किसी की। हाँ बस NH4Cl NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NH4OH बनाता है, तो NH4Cl और NH4OH आपस में क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं। तो उन्होंने बोला है फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल जो बफर बन रहा है उसमें NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो 0.1 हमने फॉर्मूला में रख दिया, पीओएच वाले फॉर्मूला में मेरा बेस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.2। इसका मतलब मेरा बेस जो है वो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे NH4 प्लस प्लस OH माइनस क्या बना रहा है, NH4OH बना रहा है। ये बोल रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन में ये 0.2 है। मेरा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मेरा कितना है बताओ, 250। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से मोल्स निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा मेरा मोल्स 0.05, मेरे मोल्स आ गए, यहाँ पे मैं मोल्स लिखता हूँ ना कि कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इसके मेरे मोल्स कितने आ गए 0.05। तो इसका क्या मतलब है कि ये कितना है, ये कितना है 0.05, तो मतलब V अपॉन 1000 कितना आया 5 अपॉन 100, इजंट इट, तो मतलब V कितना आया 50 आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। यस सर। V 50 आया तो हम X निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे X, तो मेरे पास ये वाला पार्ट कितना होगा, पहले तो क्या था x अपॉन 53.5, माइनस कितना होगा, इतना पार्ट माइनस होगा, तो x अपॉन 53.5 माइनस 0.05, ये किसके इक्वल है, 0.1 के इक्वल है, 0.1। 0.1 तो कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स क्या होगा, इतना होगा भाई, मोल्स इतना होगा ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 से, 0.1 तो मेरा क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, नोट number of moles, for number of moles we have to multiply by volume, right, so यहां से मेरा x आ जाएगा। बोलो बात समझ में, मोल्स ऑफ बेस के बाद से एक और बार रिपीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे NH4 प्लस के ये इनिशियल मोल है, इसमें से इतने माइनस चले गए, इतने माइनस गए तभी तो यहाँ पे बने,
तो इतना माइनस करने के बाद मेरे मोल्स फाइनली कितने दिए हुए हैं 0.1 इंटू 0.25। 0.1 तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और 0.25 मेरा क्या है वॉल्यूम है। यहां से मैं x निकाल लूंगा, यहां से x कितना आएगा 4 आएगा। यस सर लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन किसी से नहीं बना था सीनियर्स में किसी से भी नहीं बना था ये वाला क्वेश्चन, सर अनूप साहब से भी नहीं बना था। हाँ बोलो। सर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। हाँ हाँ आ सकते हैं, आयनिक में अब आयनिक टफ इसीलिए तो है क्योंकि उसके क्वेश्चन टफ आ सकते हैं और आते हैं उसके क्वेश्चन टफ। सर उसके लॉगिंग प्रॉब्लम होता है। अब वो तो ठीक है ना, वो तो प्रैक्टिस के साथ मैंने बताया भी है कैसे डील करना है, ऑप्शंस है ना तुम्हारे पास तो। सर ये सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा ना, लेकिन ये हाँ छोड़ भी दिया नहीं ना आता। स्टार्टिंग में तो। हाँ तो अब वो बात अलग है, तुम छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो, बट क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना। क्वेश्चन हो सकता है इजी भी आ जाए, मॉडरेट भी आ जाए, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, फिक्स थोड़ी कुछ है। बट हाँ आयनिक से टफ क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। पिछले 3 साल में 2 क्वेश्चन तो टफ आए थे, अभी नहीं 3 साल में 2018 से पहले कह रहा हूँ। 19 और 20 में तो सब पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब तो कुछ भी हो सकता है 19 और 20 में, तो इतनी सारी शिफ्ट होती है ना, तो क्वेश्चंस कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया। मान लो तुम्हारे लिए सही हो गया तो किसी दूसरे के लिए गलत हो गया, वैसा है ना। 47 सर ये 47 तो में मॉड्यूल में सेक्शन एफ में ऐसा भी है। 47 में किसी को डाउट है क्या, बता दूंगा मैं, बोलो। नहीं सर, हो गया सर ये। नहीं क्या था? ठीक है तो 48 बताता हूँ चलो। 48 भी कल भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, हाँ सर, हो गया। एडियाबेटिक वॉल्स। यस सर। बताओ इसमें क्या सर कॉन्सेप्ट लगा था। 47 नहीं हुआ था। डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पे। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होगा। 48 बता दूंगा मैं अभी, एक मिनट रुक जाओ। 48 चलो अभी 48 डिस्कस कर लेते हैं। तो डेल्टा यू क्या होगा, सर दोनों के इंटरनल एनर्जी का सम कर देंगे, एनसीवी डेल्टा टी प्लस एन। एनसीपी डेल्टा। NCV, ठीक है तो वो कर देंगे। तो मेरा क्या होगा एनसीवी सीवी होगा ओनली आई गेस। सीवी डेल्टा टी 1 सीवी डेल्टा टी 2 इज इक्वल टू 0। तो सीवी N2 का कितना होगा 5/2R। डेल्टा टी क्या होगा टी माइनस पहले का कितना था 25 मतलब 298 प्लस दूसरे वाले का CH4 क्या है वो तो 6/2 होगा 6/2R। डेल्टा टी क्या होगा टी माइनस 322 कितना हो जाएगा 22 295 300 595। तो यहाँ से टी कितना है बताओ 460 आ रहा था। 460। तो इजी क्वेश्चन है, अब तो खैर इजी हो गया, कल हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। 47 देखते हैं चलो। तो 108 ग्राम ग्लूकोज है और उसका हीट ऑफ कंबशन इतना है, तो 1 मोल के लिए हीट ऑफ कंबशन कितना है -2800। तुम्हारा मोल कितना है 108 अपॉन 180, तो उसके लिए ही कितना हो जाएगा, इतना रिलीज होगा, इतना कितना आता है यहाँ से बताओ 18 6 8 इतना आता है, बोलो इतना आ रहा है ना, कि कोई कैलकुलेट करके देख लो एक बार। तो ड्यूरिंग एन इवेंट 55% ऑफ दिस गेन्ड एनर्जी इतना यूटिलाइज करता है और यस सर, बाकी इतना सब यार। उसका जो है वो उसके स्वेटिंग में निकल जाता है। तो कितना बच गया
45%। तो 1680 का कितना परसेंट? 45% किस में चला जाता है? वो पानी निकल जाता है, तो वो कितना हो जाएगा? 42x हो जाएगा। इट विल बी 42x। x आ जाएगा मेरे पास। x क्या है? x पानी के मोल्स है। x मेरा क्या है? पानी के मोल्स है। तो ये x जो है ये आ जाएगा मेरा इस तरीके से। एक मोल का एनर्जी इतना है 42, तो x मोल्स का कितना होगा? 42x, और 42x क्या है? 45% ऑफ द एनर्जी के बराबर। समझ में आया दक्ष? बोलो दक्ष, समझ में आया कि नहीं आया? स्वरूप, वाटर इशूड पर स्क्वायर का मीनिंग क्या है वो एक बार नहीं समझ आया। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज अवॉइड करने के लिए कितना जो पानी है इन द बॉडी, द मोल्स ऑफ वाटर ही शुड स्वेटिंग जो है ना वो कितना हो रहा है? तुम्हारा क्या है ना, अब जैसे तुम दौड़ते हो तो कुछ एनर्जी तो स्वेटिंग में चला जाता है और कुछ तुम यूज कर लेते हो। तो उसने पूछा कितना एनर्जी स्वेटिंग में गया है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट 49 करते हैं। 49 हमने याद है कहाँ किया है? 49 वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है? मॉड्यूल में था शायद, नेम रेफरेंस। मॉड्यूल में था ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल कीर्तन पटेल कभी पढ़ाई करता ही नहीं है क्या? हमेशा उसके यहाँ से कोई ना कोई आवाज आती रहती है। वो ऐसे ही क्लास तो ऐसे ही रख के छोड़ के चला सर जाता मेरा है। माइक ऑफ था कब से का। नहीं, कीर्तन पटेल दो हैं यार यहाँ पे। मेरे को तो दूसरा वाले कीर्तन पटेल, दो कीर्तन पटेल कब से हो गए? सॉरी सर। ठीक है, 49 ना, 49 करते हैं। 49 में क्या है? A solution is prepared by this। तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा? BCl प्लस NaOH, बस रिएक्शन को लिखना है सही से, BOH प्लस NaCl। तो BCl कितना दिया हुआ है? 0.3 इंटू 75। NaOH कितना दिया हुआ है? 300 इंटू 0.075। BOH कितना दिया हुआ है? 75 इंटू 0.3। ठीक है, बस ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। एक बार लिख के हो गया तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 75 इंटू 3 कितना होता है? 75 150 225 225 मतलब 22.5। ये भी इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी 225 है। तो ये तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। इसका मतलब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बचा? ओनली बेस। तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा पीओएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेबी ये भी माइनस लॉग से। बस बहुत सिंपल है यार ये तो।
है ना। एक बार बस रिएक्शन समझ में आ गया तो सिंपल हो गया। वो समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर है कि नहीं है? सर वो Yes, बीसीएल sir. रॉन्ग है इसलिए टोटल डिसोशिएट हुआ ना। क्या क्या? बीसीएल तो डिसोशिएट होगा ही ना पूरा। इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए डिसोशिएट हुआ ना पूरा। बीसीएल मैंने क्या बोला? मैंने बताया था कि अगर मेरे पास बीसीएल किससे मिलके बना है बताओ? BOH प्लस HCl से मिलके बना हुआ है। तो HCl जो है ना वो तुम्हारा क्या Cl माइनस जो है वो कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। तो BCl को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। जैसे CH3CuNa है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि उसमें NaOH है इसलिए। समझ में आया ओमिंदर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है और मैं नहीं बता रहा। क्लास नोट्स में कराया हुआ है ये? बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. क्लास नोट्स में यस है सर और वो या NA में भी है और JEE में भी आया हुआ और है। ठीक है। तो आज हमने AIATS का पेपर डिस्कस कर लिया। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। सर वो और 49 का सर दिखा जनरली सकते पेपर इतना हार्ड होता है? पेपर तो खैर देखो इतना हार्ड तो नहीं है, तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि अब ये जो चैप्टर्स है ना ये थोड़े से टफ है इसलिए। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है। सर 49 क्वेश्चन दिखा दीजिए सॉल्यूशन उसका। 49 ओके, और भी नीचे है क्या? सही है सर सर। टाइट्रेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ये आयनिक वाला टाइट्रेशन या रेडॉक्स वाला? आयनिक वाला। आयनिक। हाँ मतलब टाइट्रेशन में तुम्हें पूछेंगे कौन सा इंडिकेटर यूज करें हम इस पर्टिकुलर इसके के लिए, या फिर तुम्हें कोई तो ग्राफ पूछ सकते हैं। बेसिकली तुम्हें मान लो दो एसिड और बेस दे दिए और बोला कि इसका कौन सा ग्राफ आएगा, वैसा पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट पूछ सकते हैं, है ना। एंड पॉइंट पूछ सकते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर तो अगर अगर टाइट्रेशन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, बट आज अगर कोई कल एग्जाम दे रहा है, तुम सब लोग कल ही एग्जाम दे रहे हो क्या? Yes, sir. यस यस सर। अच्छा, तो फिर आज आज रात को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आज रात को केवल थ्योरी पढ़ना। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ। सर वो कॉम्प्लेक्सिंग लेगेंड्स का आपने एक क्वेश्चन दिया था ना सर? दिया था। सर वो वीडियो में था। हाँ सर हाँ वीडियो। उसका उसका कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट वाले वीडियो में। जो एक ये तो दो वीडियो है, एक तो मैंने सॉलिडिटी का अलग से निकाला है और दूसरा मैंने क्या नाम है अच्छा वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था ना, वो तीसरे लेक्चर में है यस उसका। सर वो। थर्ड लेक्चर में है, वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 3 रिवीजन करके है, उसमें उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है। सर आप एक बार डाउट्स देख लेना, मैंने भेजे हैं आपको। अच्छा यस सर। ठीक है। तुम्हारे डाउट्स एक बार मुझे है ना अभी क्लास के जस्ट बाद मेरे को रिमाइंडर डाल देना है ना। ठीक है। तो कल के एग्जाम के लिए अभी सब लोग जो है वो पढ़ना, क्या नाम है, नोट्स थ्योरी जो है वो अच्छे से पढ़ना।